ये लोग इलेक्ट्रिक करंट इतने मशीन्स के साथ परफॉर्म करते हैं स्टाइल को कि जिससे लड़के औरतों को पेट से कर पाएँ भाड़े के अड्डों पे, और उनको कुछ भी पता नहीं होता कि वो कौन से दुनिया में जी रहे हैं। और फिर वो क्या करते हैं, जो ऑर्गन ट्रैफिकर्स होते हैं और जो दलाल होते हैं और जो उनके सेक्स रैकेट होते हैं, ये तीनों मिलके अपना खेल शुरू करते पैसा कमाने का 20-22 साल के बच्चों को घेर के। वो पहले पेट से करते हैं, तो वो पेट का अड्डा पकड़ लेते हैं ताकि वो होश में औरतें ना आ पाएँ, मेरे जैसे अकेली औरतें होश में ना आ पाए। बिजली के करंट्स हमारे सर से पाँव तक देते हैं ताकि सर से लेके पाँव नाखून सब हल्का हो सके। उसके बाद हॉस्पिटल घेर लेते हैं, दोस्त आते हैं तो दोस्तों को वो लोग घेर के धमका के भेजते हैं ताकि हर एक धंधा को वो आजमा सके, दूसरे की बहन बेटी पैसे वाले देख के। फिर उसके बाद मैं दूसरे शहर 1 साल बाद जाती हूँ पुलिस केस करके, पुणे शहर में से बैंगलोर की तरफ जाती। तो वहाँ पे वो लोग मेरा घुटना राइट साइड का तोड़ते हैं हिसाब में, और एड़ी राइट साइड का दोनों एड़ियाँ तोड़ते हैं, और सर जो है वो लेफ़्ट साइड का तोड़ते हैं, क्योंकि 10 साल से वो मेरे मुंह से लेके पैर तो हल्का बनाने की साजिश में है, यहाँ तक कि नाखून तक उनके पास इतनी एडवांस मशीन्स हैं। तो सर तोड़ने के लिए वो लोग क्या करेंगे कि गलती से अगर 10 साल पहले उनको समझ में आ गया कि एक भी दांत तोड़ने में वो सक्षम हो गए, तो वो उस साइड का सर फोड़ते हैं। जैसे लेफ़्ट साइड पीठ रहता है तो उस साइड की हड्डियाँ उतनी मजबूत नहीं रहती हैं, तो दे कीप ऑन ट्राइंग दैट साइड। और उसके बाद फिर अगर गलती से चनक जाता है वहाँ का बिजली के करंट में दांत, तो वो लोग फिर बैंग करना शुरू करते हैं उसी साइड को, और हेड को तोड़ते हैं वो, ताकि जो गला है उसको अटैक पे रख के गला गला के ठुड्डी को आराम से गला सके, और जो ऊपर का जॉ है मुंह का उसको ड्रॉप किया जाए सर पे अटैक करके। और जो पहले से अटैक किए हुए हैं उस पे वो लोग बिजली के करंट्स ज़ोर से पास करते हैं ताकि ऐसा हो के रहे। फिर नाक के थ्रू भी और आँख के थ्रू भी वो लोग इनहेलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ताकि वहाँ का बोन्स डिस्प्लेस हो जाए, और कान के थ्रू भी। तो वो ऐसे पोजीशंस में इंसान को रखते हैं जहाँ पे हर एक सफाई हो सके। जब मैं पेट से थी तो मैं पूना शहर में करवे नगर रेलवे ट्रैक के पास रहती थी। आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस बिकॉज दे वर परफॉर्मिंग हाई एडवांस का इलेक्ट्रिक करंट्स अगेंस्ट माई हेड टू टो। तो आई वॉज नॉट एबल टू गो टू माई होम टाउन टू say all this to my parents. I was unconscious. तो वो लोग एकदम रेलवे ट्रैक के पास रखे थे मुझे। रेलवे ट्रैक से एकदम जुड़ा हुआ हॉस्टल था मेरा, गर्ल्स हॉस्टल। तो मुझे नहीं पता था कि ये सब गेम हो सकता है। तो मैं जब सर्वाइव कर गई बच्चे के साथ, तो वो लोग फिर दूसरे अड्डे पे मुझे नरहे हॉस्पिटल कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हाईवे के पास मेरा पैर रख के मुझे एक फ्लैट दिलाया था घेर के, लेकिन छत्ता पे मैं रहती थी ताकि वो ऊपर नीचे आजू बाजू सब तरफ से घेर के रख सकें। तो मुझे ये सब आइडिया नहीं था कि इट्स लाइक चमड़ी का धंधा ऐसे होता है। एंड आई गॉट सम हाउ वॉश्ड अवे। सो फिर जब मैं नरहे गई हॉस्पिटल में तो वो लोग की सेटिंग नहीं हो पा रही थी वहाँ, तो वो लोग मुझे बेहोश करके लेके चले गए। बिकॉज द रैकेट वॉज जहाँ पे मैं रहती थी वो सब रैकेट थे, मुझे नहीं मालूम था कि सब रैकेट का ही खेल है करके। बिकॉज मैंने कभी ये सब एक्सपीरियंस किया नहीं था पहले। तो वो लोग मुझे ससुन लेके गए। ससुन में भी तीसरे मंजिले पे रखा गया मुझे, या दूसरे मंजिले पे। लेकिन हाँ, ऊपर नीचे आजू बाजू सब तरफ से मेरी सेटिंग थी, मतलब सर पकड़ के पैर पकड़ के आराम से वो अपना खेल आजमा सकते थे। वैसी सेटिंग में मैं बच्चे को डिलीवर की, और कितने बच्चे डिलीवर किया ये मुझे नहीं पता क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कुछ भी नहीं बताया।
बिकॉज़ उनको खेल बनाना था और एक से ज़्यादा बच्चा का पुलिस के बच्चे तो वो नहीं बना सकते थे, तो उन्होंने एकदम सफाई में, अब जिसको बच्चादानी को फंसा के पैसे कमाने आ जाए तो उसके लिए बच्चा क्या चीज़ है, वो तो जस्ट अ टारगेट है। तो बच्चे को टारगेट करके वो 11 साल से पैसे कमा रहे हैं। 2014 में मैं पेट से हुई थी एंड दिस इज़ ब्लडी 2025। वो खून के बहाने हड्डी साफ करते हैं, लेकिन वो भी हड्डी का जो सिस्टम है वो भी पैसे वाले के यहाँ होना चाहिए, जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस।